हर हर महादेव शिव शंभो पार्वती ही प्रिय। कर्क राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं राहु महाराज के ऊपर। 1 अगस्त से, ध्यान दीजिएगा, 1 अगस्त तक वो समय आपके पास है कि राहु महाराज से आप जो लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, क्योंकि राहु महाराज इस समय कौन से नक्षत्र में चल रहे हैं? अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं। सिर्फ आपको ये नहीं पता है कि आप राहु महाराज से लें कैसे। तो हम बस इसी प्रोग्राम को, ये कोई हम अपने व्यूज़ पाने के लिए नहीं, आप लोग जैसे हमारा प्रोग्राम देखते हैं, गौ सेवा ज्योतिषी हमारा चैनल है जहाँ पर हम गौ मैया की सेवा करते हैं, उन्हीं के नाम से ये चैनल रखा हुआ है, नाम रखा हुआ गया है। तो यहाँ पर कोई झूठ वाला कार्यक्रम नहीं है। जो लोग सच देखना पसंद करते हैं और जिनको सत्य चाहिए तो वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बाकी फेंक बातें जो है ये हमसे नहीं होती हैं। जो भी बोलेंगे वह स्पष्ट बोलेंगे, जिससे आपको ये विश्वास होगा। मैं विद प्रमाण के साथ में, विद प्रूफ के साथ में हमेशा ही वीडियोस बनाता हूँ। कोई भी हमारा प्रोग्राम आता है तो वो विद प्रमाण और विद प्रूफ के साथ में आता है। चलिए चर्चा करते हैं और समझाने का आपको प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर, जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे करवा सकते हैं। अब भाई राहु महाराज से आप कैसे लें, चलिए इस बात को समझते हैं। देखिए, राहु आपके अष्टम भाव पर हैं, पुरातत्व भाव पर हैं, आपके मृत्यु के स्थान पर हैं। और दूसरी चीज़, अपने मित्र शनिदेव की महाराज की राशि में चल रहे हैं, तो सोने पर सुहागा वाला समय चल रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आपको कष्ट और परेशानी सिर्फ हाथ लग रही हैं। अब यहाँ पर हम प्रूफ, आपको प्रमाण ये देंगे कि राहु महाराज ने अभी तक आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाला है, कौन कौन सी परेशानियां राहु महाराज आपके जीवन पर ला रहे हैं। पहले इस बात को समझेंगे, फिर हम ये चर्चा करेंगे कि हाँ राहु महाराज आपको कैसे देंगे और क्या देंगे। देखिए, आपके अष्टम भाव पर 1 वर्ष इनको पूरा हो गया है। अब 1 वर्ष में कुछ घटनाएं आपके साथ में घटित हुई होंगी। जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हुई हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको अवश्य बताएं। सबसे पहली चीज़, आपके अष्टम भाव पर आपने नोटिस किया होगा कि आप कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, अर्थात जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। कभी कभी माइंड आता होगा कि अब ये कर लें, हम वो कर लें, अब कुछ नहीं होगा। तो ये थॉट जो है ना, ये राहु महाराज की तरफ से आते हैं। बस यहाँ पर आपको अपनी ब्रेक लगा देनी है, क्योंकि राहु महाराज उस हद तक आपको ले जाना चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल बर्बाद हो जाएं, और यहीं पर आप उस चीज़ को अपने माइंड से निकाल देंगे तो यही राहु महाराज आपको ऊंचाइयों पर भी पहुंचाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में आपके अष्टम भाव पर आपने कहीं पर पैसा लगाया होगा, धन लगाया होगा, वह पैसा आपका फंस गया होगा। जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई केस, कोई मुकदमा ये आप पर चल रहा होगा, या फिर किसी प्रकार का हो सकता है इसी 1 वर्ष के अंदर कोई कोर्ट कचहरी का या इस तरीके के आपको चक्कर लगाने पड़े होंगे। उसी के साथ ही साथ अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति को भी कष्ट परेशानी बहुत ज़्यादा इस समय पर हो रही होंगी, उनको भी कष्ट परेशानी से ही जीवन जो है कहीं ना कहीं चल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आप फॉरेन में हैं, विदेश में हैं, या विदेश जाना चाह रहे थे, या अगर आप विदेश में ही हैं तो कोई भी कार्य आपका अच्छा नहीं चल रहा होगा, हर तरीके की आपको परेशानियाँ आपको फॉरेन में हो रही होंगी। आप नौकरी करते हैं, नौकरी से संबंधित, या व्यापार करते हैं, व्यापार से संबंधित आपको कहीं ना कहीं परेशानियां इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही होंगी। ये भी प्रभाव राहु महाराज की ओर से ही आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में आपका पैसा, कहीं आपने धन लगाया होगा, वहाँ आपका हो सकता है पैसा आपका फंस गया हो। राहु महाराज के पास दृष्टियाँ भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि हैं? पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि है। तो पंचम दृष्टि से आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, जिससे अपनों से धोखा, आपको जो आपके अपने हैं उन ऐसे व्यक्तियों से आपको सिर्फ धोखा ही प्राप्त इस समय पर हो रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में व्यय खर्च लगा होगा, अर्थात पैसा आ रहा होगा लेकिन ये नहीं पता लग रहा होगा कि पैसा आ रहा है, मेरा जा कहाँ रहा है। धन तो आ रहा होगा लेकिन ये पता नहीं लग रहा होगा कि पैसा आ रहा है लेकिन जा कहाँ रहा है, ये नहीं आपको पता चल रहा होगा, और जिसके कारण आपको जो है मानसिक कष्ट और मानसिक परेशानियाँ इस समय पर हो रही होंगी। साथ ही साथ में शारीरिक कष्ट परेशानी, अर्थात हेल्थ इशू, शरीर से रिलेटेड कोई कष्ट, कोई रोग, कोई परेशानी, ये चीज़ें भी आपके साथ में हो सकता है इस समय पर हो रही हों। उसी के साथ ही साथ हो सकता है पुलिस थाने के भी आपके चक्कर लग गए हों, ये भी प्रभाव हो सकता है। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव राहु महाराज के आपको अपने ऊपर देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर
अगली दृष्टि से राहु महाराज आपके धन भाव, आपके परिवार भाव को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, जिससे परिवार का भी कोई आपको सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा होगा, परिवार की ओर से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो रही होगी, परिवार में विवाद, लड़ाई झगड़े, अशांति का माहौल बना हुआ होगा। और दूसरी चीज़, आर्थिक स्थिति, जो आपकी आर्थिक स्थिति है वह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डगमगाई इस समय पर होगी। जो आर्थिक स्थिति है वह इस आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा इस समय पर खराब चल रही होगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को इस समय पर मिल रहा होगा। किसी से आप प्रॉमिस, वादे वचन कर रहे होंगे, कोई भी किसी से आप प्रॉमिस कर रहे हैं उसको पूरा नहीं, किसी को कमिटमेंट जो कर रहे होंगे उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे होंगे, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ चतुर्थ भाव पर आपके नवम दृष्टि पड़ने के कारण नोटिस किया होगा, कोई भी आपको सुख, भौतिक सुख साधनों का कोई भी लाभ नहीं हो रहा होगा। वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन चीज़ों को आप कोई भी चीज़ अफोर्ड करने वाले थे वो नहीं आप ले पाए होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये प्रभाव राहु महाराज के आपके काफ़ी मतलब 1 वर्ष हो गया है ये प्रभाव चल रहे हैं। जिन लोगों पर इस तरीके की घटनाएं, जिन लोगों के साथ में इनसे मिली हुई घटनाएं जिन लोगों के साथ में घट रही हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब राहु महाराज से आप जो है ना, राहु महाराज क्या आपको देंगे, अब ये समझिएगा। 1 अगस्त तक अष्टम भाव पर हैं। सबसे पहले आप पर मुकदमा पहले राहु महाराज लेते हैं फिर देते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मुकदमा जो आप पर किसी प्रकार का कैसा भी चल रहा है, संभवतः ही उसमें आपको विजय प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। उसमें आपको विजय प्राप्त होगी ही होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं, फॉरेन से, विदेश से ही आपको जहां पर हैं वहीं पर आपको बहुत अच्छा लाभ यही राहु महाराज प्रदान करवाएंगे। अचानक से आपके पद में प्रमोशन या सैलरी बढ़ना, या व्यापार से संबंधित व्यापार वगैरह में बहुत अच्छी तरक्की होना, ये भी प्रभाव राहु महाराज की ओर से ही आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन जो काफ़ी समय से नहीं निकल रहा था, यही राहु महाराज 1 अगस्त तक आपका निकलवाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव क्योंकि मित्र के घर में बैठे हैं। उसी के साथ ही साथ द्वादश भाव को देख रहे हैं, जो आपके अपने आप को छोड़कर चले गए ऐसे व्यक्ति पुनः आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे, आपके पास में लौटते हुए नजर आएंगे, आपसे भीख मांगते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। जो आर्थिक स्थिति इस समय पर डगमगाई हुई है, राहु महाराज की जिस तरीके डिग्रियां कम होंगी उस तरीके से आर्थिक स्थिति आपकी बढ़ती जाएगी। और काम पर थोड़ा सा आपको ध्यान बनाकर रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, यानी जो भी काम कर रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। यही राहु महाराज 1 अगस्त तक या तो कोई वाहन आपको खरीदवाएंगे, या कोई प्रॉपर्टी खरीदवाएंगे, या कोई घर आप नया लेने के सोच रहे थे, तो ये जो है आपको इसमें से एक चीज़ राहु महाराज अवश्य ही आपको देंगे। तो ये चीज़ तो राहु महाराज देंगे ही देंगे आपको। साथ ही साथ में राहु महाराज से ये सब लें कैसे, मतलब इस सब समस्याओं को दूर कैसे करें, मेन बात ये है। तो उसके लिए आप कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला, उसमें रखकर सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज करके, अर्थात उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। इससे राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ में रोजाना 1 लोटा जल शिवलिंग पर आप चढ़ाना शुरू कर दें, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। 18,000 बार राहु महाराज का जप करें, बीज मंत्रों का, ओम राहुवे नमः, इस मंत्र का जप करें, या कोई नेट से अच्छा मंत्र, बीज मंत्र और निकाल लें, उसका जप करें। इससे जो है राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। नॉन वेज, एल्कोहल और स्मोकिंग, इन चीज़ों का सेवन ना करें, ये करने से राहु जो है खराब हो जाते हैं और कष्ट पीड़ा देते हैं, तो इन चीज़ों का सेवन ना करें। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिए। राधे राधे।